एक थ्रेट लेवल था कि अगर सारे इस्तीफे इकट्ठे आ गए, जो कि तकरीबन 470 बनते हैं, मैं मजमूई तौर पे बात कर रहा हूं सूबाई और कौमी असम्बली के इस्तीफों की, तो फिर आपके लिए मुश्किल हो सकती है। सर अभी भी एक थ्रेट लेवल तो है। लेट्स से अगर पीपल्स पार्टी नहीं मानती है और बकिया पीडीएम जमातें जो है जिनमें नून लीग सर फहरिस्त है, अगर वो इस्तीफे दे देते हैं, तब भी तकरीबन 316 सीटें होंगी मजमूई तौर पे जो खाली हो जाएंगी। तो सर इसको काउंटर करने के लिए कोई स्ट्रेटजी है आपके पास? सर ये तो गवर्नमेंट की क्या स्ट्रेटजी होनी है। ये आइन के अंदर लिखा हुआ है, अगर कोई मेंबर रिजाइन करके सीट खाली करेगा, इलेक्शन कमीशन ने उसमें इलेक्शन कराना है, फ्रेश इलेक्शन जो है वो वहां पर इलेक्शन किया जाएगा और जाहिर है तहरीक इंसाफ उसके अंदर इलेक्शन के अंदर हिस्सा नहीं, लेगी। मेरा मकसद ये है बड़े पैमाने पे क्या आप इलेक्शन करवा पाएंगे? क्योंकि आपने भी इसी इलेक्शन कमीशन पे अदम एतमाद का इजहार कर दिया। यही इलेक्शन कमीशन पंजाब की इंतजामिया पर इल्जाम लगा रही है कि वो इलेक्शन कंडक्ट नहीं करवा सके जो हालिया जिमनी हुए थे। ये तो थे एक दो जिमनी इलेक्शन, इतने बड़े पैमाने पर अगर होते हैं तो क्या पॉसिबल होगा आपके लिए? देखिए वो बिल्कुल सही है कि इस वक्त तमाम पार्टीज जो हैं तकरीबन उन्होंने अदम एतमाद का इजहार किया है कि जिस तरीके से इलेक्शन करवाए सेनेट के अंदर इस वक्त इलेक्शन कमीशन ने, और ये इस वक्त इलेक्शन कमीशन के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान भी है। और इसमें कोई शक नहीं है इस बात के अंदर कि वो मुकम्मल तौर पे नाकाम रहे हैं। जो आइन की रिक्वायरमेंट है, आइन के अंदर जैसे वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है साफ शफाफ इलेक्शन कराना, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस भी थी, लेकिन उसके बावजूद वो कोई भी ऐसे इकदाम करने से कासिर रहे जिससे ये शफाफ इलेक्शन कराया जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद वो इलेक्शन कमीशन इस वक्त एक आइनी इदारा है और आइन के अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर सीट खाली होती है तो उसके अंदर बाय इलेक्शन करवाना होता है। तो चाहे हमें इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी पसंद हो या ना पसंद हो, इलेक्शन के अंदर तो फिर भी हमने हिस्सा लेना होगा। अब मुझे पता नहीं कि वो क्या ऐलान करेंगे। जाहिर है कि ये तो कोई मंतक नहीं बनती कि एक दफ़ा एक तरफ सीट से ऐलान इस्तीफा दें और फिर वो दोबारा इलेक्शन के अंदर खड़े हो जाए। तो ये तो वैसे भी निस्बतन कोई बड़ा आसान सा वन साइडेड किस्म का इलेक्शन होगा, तो बहुत इसके अंदर कोई मुश्किल भी नहीं आनी चाहिए। ऐलान तो कर दिया सर, ऐलान तो हो गया। ऐलान यही हुआ कि पीपल्स पार्टी जो है वो शायद अभी उसका हिस्सा ना बने। लेकिन सर अगेन मेरा आपसे सवाल ये था कि माइनस पीपल्स पार्टी अगर बाकी जमातें इस फैसले पे कायम रहती हैं, चले लॉन्ग मार्च तो नहीं कर रहे, मगर अगर इस्तीफा देते हैं, तो क्या असेंबली का बिजनेस आप लोग अकेले चला पाएंगे? बेहतरीन चलेगी जी, अभी अभी से बेहतर चलेगी, ज़्यादा कानून साजी होगी, क्योंकि इस वक्त तो ज़्यादातर टाइम जो है उनके गोल गोपाड़े में ही निकलता है। वो पिछले कम से कम 4 महीने से तो वो हर चीज़ का, चाहे कोई भी टॉपिक हो, उनकी जो तकरीर होती है और सारा उनका जो टाइम लगता है वो इसी बात के ऊपर लगता है कि एनआरओ कब देंगे हमारे लीडरान को। सो वो अगर नहीं भी होंगे तो उससे कोई आईनी तौर पे, कानूनी तौर पे कोई बंदिश नहीं लगती। अदरवाइज ये दुरुस्त बात है कि जमहूरियत के अंदर एक अपोजिशन का बड़ा किरदार होता है और अपोजिशन को होना चाहिए असेंबली के अंदर हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर नज़र भी रखें, तनकीद भी करें, और ये एक अहम हिस्सा है जमहूरियत का। लेकिन अगर कोई नहीं असेंबली में बैठना चाहता तो उसको सारे निज़ाम को ब्लैकमेल करने की इजाज़त तो नहीं दी जा लेकिन सर सकती। एनआरओ चूंकि अभी आपने की है असद उमर साहब, एनआरओ अगर ये मांगते हैं तो आपकी तरफ से भी कहा जाता है ना, बार बार खान साहब कहते हैं कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, मैं एनआरओ नहीं दूंगा। सर आप एनआरओ दे भी कैसे सकते हैं? ये काम या अदालत ने करना है या नैब अगर अपना हाथ हौला रखती है तो उसने करना है। एक काम आप कर नहीं सकते, उसके करने या ना करने का आप दावा क्यों करते हैं? क्योंकि जब आप ये बात कहते हैं तो लगता यह है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो है वो हो रही है। अच्छा, ये पहले जो है ना, हमसे यही सवाल पूछे जाते थे, हम समझाने की कोशिश करते थे तो लोग यकीन नहीं करते थे। ये तो पिछले 4 महीने पहले ये बात तो खत्म हो गई ना, ये तो सवाल ही खत्म हो गया कि आप कैसे, आपसे कैसे एनआरओ मांग सकते हैं। वो तो सारे पाकिस्तान के सामने लिखत के अंदर उन्होंने हमसे नैब लॉ के अंदर 37 चेक में से 34 के अंदर तरामीम जो है उनका मुतालबा कर दिया। तो एनआरओ हमसे ऐसे मांग रहे हैं भाई कि वो कहते हैं कि ये नैब लॉ को में ऐसी तरामीम की जाएं जो बाकायदा कस्टम मेड तरामीम है, जिसमें उनके लीडरान की चोरी जो है वो पकड़ी ना जा सके। सो वो एनआरओ हमसे कोई अब छुप के नहीं मांग रहे पिछले 4 महीने से, वो तो ऐलान लिखत के अंदर हम सबके पास वो रिकॉर्ड मौजूद है कि जो उन्होंने नैब
नैब लॉ में तरामीम हमसे डिमांड की थी, और यही वो वक्त है कि जिसके बाद से बिल्कुल ब्रेक डाउन हो गया, वरना उससे पहले हमने मिलकर कानून साजी भी की हुई है इसी असेंबली के अंदर, इसी ऑपोजिशन के साथ मिलकर कानून बनाए हुए हैं। लेकिन ये दिसंबर के शुरू में जब फैटफ के कवानीन आ रहे थे और वो समझे ये कि वो ब्लैकमेल कर सकते हैं हुकूमत को, हुकूमत डर के कि ये फैटफ कानून अगर पास नहीं हुआ तो पाकिस्तान ब्लैकलिस्ट में चला जाएगा, उसकी जो पहली मीटिंग हुई थी उसके अंदर उनके अल्फाज जबरदस्त थे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जी देखें, ये तो एक कौमी मामला है फैटफ का, इसका तो सियासत से ताल्लुक नहीं है, इसको तो आप सियासत से ना जोड़ें। उन्होंने कहा कि ये जो है ये नेशनल मामला है, ये कौमी मामला है जो इसका फैटफ का है। नैब लॉ जो है वो इंटरनेशनल मामला है, सबसे पहले आप उससे डील करेंगे, फिर हम किसी और चीज की बात करेंगे। अच्छा ठीक है। अच्छा सर ये बताइए, दोबारा मैं उस पर आता हूं, आपकी तरफ से भी ईसीपी को जो तहफ्फुज़ात हैं वैसे ही तहफ्फुज़ात ईसीपी को आपसे हैं। दोबारा मैं उस बात पे आ रहा हूं कि हमारा मौजू ये है, इलेक्शन कमीशन क्या ऐसे मौके पे इंतखाबात करा सकता है कि जब एक बहुत बड़ी जमात जो कि हुकूमती जमात है वो उस पर अदम एतमाद का इजहार कर चुकी है। लेकिन सर इलेक्शन कमीशन के तहफ्फुज़ात भी बड़े मानी खेज तहफ्फुज़ात हैं कि पंजाब की इंतजामिया को वो मदद करने का कह रहे थे, वो बात नहीं सुन रहे थे, और बड़ी बड़ी हैवी किस्म की चार्जशीट है जो आप पे लगी हुई है। ऐसे माहौल में और अपोजिशन को साथ लेकर चलने की रिवायत आपकी है नहीं, आप यानी हुकूमत की, इमरान खान साहब की, तो ऐसे मौके पे पीडीएम अगर कुछ ऐसा वैसा करती है तो आपको लगता है संभाला जाएगा आपसे? देखें, पहली बात तो ये कि मेरा उसके ज़ाती नुक्ता नज़र जो कुछ भी हो, उनके पास एक आईनी इख्तियार हासिल था जो उन्होंने इस्तेमाल किया। मेरे ख्याल के अंदर वो एक फेयर और बैलेंस तरीके से उन्होंने इख्तियार वो नहीं किया। मुद्दई जो था वो ये कह वहाँ पे मुद्दा लेके ये गए थे, जो अपोजिशन वाले हैं पीडीएम वाले, उन्होंने कहा था कि 20 या 23 पोलिंग स्टेशन के ऊपर दोबारा इलेक्शन करा लें, और इलेक्शन कमीशन ने पूरे का पूरा इलेक्शन ही उड़ा के रख दिया। सो मेरे ख्याल में तो वहां पे कोई बहुत जायज नहीं हुआ, लेकिन उनके पास आईनी इख्तियार था, हमने उस फैसले को तस्लीम किया। जो अफसर हटाना चाहते थे उन्होंने अफसर हटाए। ये आप इस हुकूमत को देखें कि ये पाकिस्तान में पहले अगर कोई तारीख में कोई करने की कोशिश करता है। हाल जो एक और हुई है आज के पीडीएम के इजलास में कि जरदारी साहब ने डिमांड कर दी है नवाज शरीफ साहब से कि वो वापस आए। क्या लगता है आपको, पीडीएम का मुस्तकबिल किस तरह देख रहे हैं अब आप? ये होगा तो इंशाल्लाह नहीं, लेकिन नवाज शरीफ की ख्वाहिश है ये, उनकी सारी स्ट्रैटेजी जो है बिल्कुल बड़ी वाज़ेह, ये स्ट्रैटेजी उनकी जो है ना वो एक ही डायरेक्शन के अंदर जा रही है। वो स्ट्रैटेजी क्या है? वो बड़ी वाज़ेह स्ट्रैटेजी है। नवाज शरीफ है सिस्टम से बाहर, उनको सूट नहीं करता कि ये सिस्टम चले। जब तक ये सिस्टम चलेगा नवाज शरीफ इस सिस्टम से बाहर हैं। और उससे भी ज्यादा खतरनाक बात नवाज शरीफ के लिए ये नहीं है कि इमरान खान सिस्टम के अंदर हैं, उनको इससे ज्यादा खतरनाक बात, खतरा इस बात से आ रहा है कि शहबाज शरीफ का खानदान इस वक्त सिस्टम का हिस्सा है, जबकि वो खुद जो है वो सिस्टम से बाहर हो चुके हैं। इसलिए वो ये चाहते हैं कि ये जो दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, जो इस वक्त एक गैर मुल्क के अंदर बैठकर वहां से इदारों पे हमले कर रहे हैं, वो पाकिस्तान की अस्करी लीडरशिप का नाम लेके उनके ऊपर हमले कर रहे हैं, वो उकसा रहे हैं पाकिस्तान में लोगों को बगावत के लिए, और ये ऐलानिया कर रहे हैं। वो ऐलानिया कह रहे हैं कि आप उठ खड़े हो लोग, चेक वगैरह बने में खुद लंदन की ठंडी ठंडी हवाएं खा रहे हैं। सो वो वहां से बैठ के वो तो यही चाहते हैं। लेकिन मसला ये है कि जाहिर है कि ना पाकिस्तान के अवाम के ये इंटरेस्ट के अंदर है, ना ये पीपल्स पार्टी के इंटरेस्ट के अंदर है, ना ये मुस्लिम लीग नून के बाकी तमाम लोग जो सिस्टम का हिस्सा है, ना ये उनके इंटरेस्ट के अंदर है।